बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ मोहम्मद रफ़ाकत और आप देख रहे हैं ट्विन सिटीज़ चैनल। व्यूअर्स, जिस सोसाइटी को आज विज़िट हम लोग करने आए हैं वो एक आप कह सकते हैं कि सबकी छेती है। गुलबर्ग इस्लामाबाद को विज़िट आज करने आए हैं व्यूअर्स। और विज़िट करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो देना ज़रूरी है कि गुलबर्ग ग्रीन की हिस्ट्री क्या है, गुलबर्ग ग्रीन के ऑनर्स कौन हैं और क्या इनके मामलात थे आज से कुछ साल पहले। तो थोड़ा सा आपको इंट्रो जनाब दे देता हूँ। 2009 के अंदर जो है वो CDA से अप्रूव हो चुकी थी ये सोसाइटी, ठीक है जी। और इस्लामाबाद की एक सबसे बड़ी सोसाइटी ये कहलाती है क्योंकि इसका तकरीबन 87,000 कनाल जो इसका एक एरिया है वो सारा का सारा अल्हम्दुलिल्लाह CDA से जो है वो अप्रूव्ड है। गुलबर्ग ग्रीन की एक स्पेशल चीज़ वो ये है कि इन्होंने रेजिडेंशियल और कमर्शियल को बिल्कुल टोटली सेपरेट रखा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको एक रेड ब्रिज नज़र आ रहा होगा। बेसिकली वो एक सेपरेशन है। अगर आप सीधा बिल्कुल आगे चलेंगे जाएंगे रेड ब्रिज से तो आपको गुलबर्ग ग्रीन का सारा एरिया दिखाई देगा जहाँ पे कमर्शियल हैं और फार्म हाउसेज हैं। लेटर ऑन मैं आपको सारी इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। मास्टर प्लान जो है वो मेरे पास ओपन हुआ है और मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो इनका अपडेटेड मास्टर प्लान है उनके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको इस चीज़ के बारे में आज अपडेट करूँगा। उसके बाद अगर रेजिडेंशियल के बारे में बात की जाए तो यही पुल से अगर आप लेफ़्ट हो जाएं, इंटर होने से पहले अगर आप लेफ़्ट हो जाएं तो सारा का सारा गुलबर्ग रेजिडेंशियल है। 1 बाय 1 मैं आपको विज़िट करूंगा, तो चलिए आइए चलते हैं। व्यूअर्स, ये है गुलबर्ग एक्सप्रेसवे। गाड़ियों का आसपास से शोर है इसलिए ये कि थोड़ा सा आपको मे बी वॉइस के अंदर डिस्टॉर्शन आए, लेकिन ये कि ये काफ़ी बिजी रोड है क्योंकि ऑपरेशनल हो चुकी है गुलबर्ग एक्सप्रेसवे, तो इसलिए ये कि काफ़ी बिजी हो रही है। आप देख सकते हैं ये कि गाड़ियों वगैरह का शोर आसपास काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसकी मेन इंट्रेंस है जनाब। जैसे कि आपको बोर्ड के अंदर भी दिखाई दे रहा है कि एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो है वो भी एक गुलबर्ग ग्रीन का हिस्सा है जो कि बिल्कुल इसकी लेफ़्ट साइड पे है, वो भी कमर्शियल पे ही मुश्तमिल है। इसके अंदर काफ़ी सारे हेड ऑफिस भी आ चुके हैं और काफ़ी जो है वो अपडेट हो चुकी है गुलबर्ग ग्रीन, ठीक है जी। सामने आप देख सकते हैं रेड ब्रिज, जिसको आप कायद-ए-आज़म ब्रिज भी कहते हैं। ये गुलबर्ग ग्रीन की मेन इंट्रेंस है, जिसको आप कहते हैं कि मेन इंट्रेंस जो है ना वो गुलबर्ग ग्रीन्स की है। इसी तरह आपको दिखाई दे रहा होगा सामने हाई राइजेस। ये हाई राइजेस जो हैं ये गुलबर्ग ग्रीन के ही हैं। इसी तरह अगर मैं कैटेगराइज इनको करूं तो लेफ्ट साइड पे जो है वो ब्लॉक A के हाई राइजेस हैं और राइट साइड पे जो है वो ब्लॉक B के हैं, ठीक है जी। इसी तरह ऑनवर्ड्स हम आगे चलेंगे, मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाऊंगा। अच्छा, इसमें गुलबर्ग ग्रीन्स में सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि गुलबर्ग ग्रीन जो है वो एज इट नेम सजेस्ट कि इसकी ग्रीनरी जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। हाई राइजेस के आप देख सकते हैं, हाई राइजेस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बने हुए हैं। मतलब ये हर सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम ऐसा ही होता है कि स्टार्टिंग के अंदर वो हाई राइजेस बनाते हैं और हाई राइजेस के पीछे वो इसी तरह कमर्शियल के जो हैं वो उसके अंदर दे देते हैं। लेकिन इन लोगों ने उस चीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट किया है काम कि हाई राइजेस जो हैं यानी कमर्शियल जो हैं उनको टोटली सेपरेट कर दिया है और जो रेजिडेंशियल जो एक थी वो उन्होंने उसको रेजिडेंशियल के नाम से कर दिया, गुलबर्ग रेजिडेंशियल, ठीक है जी। यहाँ पे मॉल्स वगैरह भी बन रहे हैं। मैं आगे आपको टेलीनॉर का ऑफिस भी दिखाऊंगा, जो टेलीनॉर का हेड ऑफिस है जहाँ पे काफ़ी सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी सारे बन चुके हैं। मतलब एक टोटली जो ऑपरेशनल जगह होती है ये वो है। यहाँ पे आबादी वगैरह भी आ चुकी है, ठीक है जी। इसी तरह ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको ये सारी साइट दिखाई दे रही है, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये साइट सारी ये यहाँ पे ये ग्राउंड ब्रेकिंग वगैरह हो रही है। इसी तरह हाई राइजेस जो है वो मज़ीद बन रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो सर मेन इसका राउंड अबाउट है ये वाला, इस राउंड अबाउट पे अगर मैं आपको मतलब यहाँ पे आप खड़े होके देखें तो इसी तरह आपके लेफ़्ट साइड पे ब्लॉक A जो कि ऑनवर्ड्स आगे चलता आ रहा है और मेरे सामने जो आपको ब्लू कलर का हाई राइज दिखाई दे रहा है ब्लॉक C के अंदर जनाब आ रहा है। इसी तरह राइट साइड पे ब्लॉक B। ग्रीनरी की इन्होंने एक मिकदार रखी है, लेकिन जी सारी सोसाइटीज़ होती हैं दावा करती हैं कि यार इतनी जो है वो ग्रीनरी हम लोग रखेंगे, ठीक है जी।
इसमें ये है कि इतने परसेंट ग्रीनरी होगी, इतने परसेंट हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इतने परसेंट हम उसको आइडल रखेंगे। तो सारे ये मतलब चीज़ें जो हैं ये हर सोसाइटी दावा भी करती है, कुछ करती भी हैं, कुछ ये है कि उसके अंदर काफ़ी सारी कमी भी कर देती है ग्रीनरी के अंदर। लेकिन गुलबर्ग ग्रीन सर एक ऐसी जगह है कि इन्होंने ग्रीनरी जो परसेंटेज बताई थी उस परसेंटेज के ऊपर इन्होंने काम भी किया। ठीक है जी, अब ये आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है डायमंड जो है मॉल। ठीक है जी, इसी तरह लेफ्ट साइड पे आपको हाई राइज दिखाई दे रहा है। इंतहाई अच्छी कंस्ट्रक्शन, इंतहाई अच्छी आर्किटेक्ट का जो है वो इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हैं आप कैमरा के अंदर। इसी के साथ आप रोड्स की जनाब वो वाइड देखें, कितने वाइड रोड्स हैं और कितने इन लोगों ने क्लीन जो है वो रोड्स रखे हुए हैं। आर्केड आप देखें, मतलब हर चीज़ के अंदर इन्होंने एक उसके यूनिकनेस जो है वो ये लोग लेके आए हैं। तो वीडियो जो है वो आप एंड तक देखिएगा। मैं इंशाल्लाह पे प्राइसेस की भी कुछ बात करूंगा, आपको जो फार्म हाउसेज हैं वो भी दिखाऊंगा, ताकि ये कि आपको प्रॉपर इस बारे में जो है वो पता चल सके कि कहाँ पे जो है वो गुलबर्ग ग्रीन लाया गया। बेसिकली जो गुलबर्ग ग्रीन है वो फार्म हाउसेज से ही मतलब एक जानी जाती है, क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन के जो फार्म हाउसेज हैं वो एक बेस्ट फार्म हाउसेज हैं, क्योंकि ये हार्ट ऑफ इस्लामाबाद के अंदर है। हार्ट मतलब एक्सप्रेस वे के ऊपर जनाब मौजूद है, इंतहाई अच्छी एक्सेस, लोकेशन बहुत अच्छी। ठीक है जी, लेफ्ट साइड पे आपको फ्रॉबिल्स भी दिखाई देगा। ठीक है जी, आगे इसी तरह ब्लॉक सी, डी और ई आ रहा है मजीद, वो भी मैं आपको इसी तरह दिखाता हूँ। ग्रीनरी आप दोबारा वही बात करूँगा, ग्रीनरी जो है वो इंतहाई मुनासिब और जिस जगह पे ग्रीनरी होनी चाहिए इन लोगों ने वहाँ पे रखी हुई है, और मतलब हम तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली इनके जो ऑनर्स हैं यानी IPCHS इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, ये उनकी बेसिकली जो फैकल्टी थी ये बेसिकली सोसाइटी उनके लिए डिज़ाइन की गई थी, लेकिन ये कि लेटर ऑन इसको एक्सटेंड किया गया और इसको ये कि सिविलियंस के लिए भी मतलब ये कि यहाँ पे रहने के लिए बनाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, मतलब सोसाइटीज़ जो होती हैं वो किसी और अंदाज में आती हैं, लेकिन ये है कि लोकेशन की वजह से फिर वो इतनी एक्सटेंड हो जाती है, इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि लोग जनाब फिर उसके अंदर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छी चीज़ ऐसे ही है जी, अच्छी चीज़ जो है वो दिखती है और बिकती भी है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इस सोसाइटी की हाई राइजेस की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है। आपको सामने कैमरा के अंदर दिखाई दे रहा होगा, हाई राइजेस बन रहे हैं। सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप मतलब ये कि कैमरे के अंदर भी देख रहे हैं काफ़ी सारे इन्होंने बैरिकेड्स रखे हुए हैं। सिक्योरिटी जो है वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी हुई है। ये राइट साइड पे जो है ये कराक्रम ग्रीन इस्लामाबाद, ये एक कमर्शियल बन रहा है। मैं आपको बताया कमर्शियल की मिकदार यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, और ये एक ना फ्यूचर बिजनेस हब जो होता है ये गुलबर्ग वो बनने जा रहा है। गुलबर्ग ग्रीन है ही मतलब इसमें देखें बहुत सारे जो जॉब्स हैं उनके मौके पैदा होंगे। ठीक है जी, इस्लामाबाद का जो एक बिजनेस सेंटर है वो गुलबर्ग ग्रीन ही इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर हाई राइजेस हैं। ऑब्वियसली हाई राइजेस भी मतलब ये कि कोई फालतू के नहीं बने हुए हैं। बंदा कहता है कि यार मतलब ये हाई राइज बना है तो इसका कोई मकसद नहीं होगा। हर चीज़ के अंदर अच्छी आर्किटेक्ट, हॉर्टिकल्चर का अच्छा काम। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन भी करना चाहूँगा कि UPDL यानी जो अभी रूडन इनक्लेव की जो है उनकी डेवलपमेंट करेंगे, ये उनकी ही तैयार करते हुए एक चीज़ है। UPDL का एक बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर, गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा हाथ था। तो देख सकते हैं जी आप किस तरह का UPDL ने काम किया, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि रूडन इनक्लेव के अंदर भी वो अच्छा काम करेंगे। गुलबर्ग मरीना ये भी एक शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है, इसके पीछे साइड स्टार्ट हुई है। इसी तरह गुलबर्ग ट्विन टावर्स, काफ़ी सारे जो हैं वो इन्होंने प्रोजेक्ट जो हैं वो इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं।
अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और अल्लाह ताला इस चीज़ को ये कि फलता फूलता ये कि हमारे सामने लेके आए। विज़िट करें आप हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको ये है कि मज़ा आएगा। ग्रीनरी की मिकदार आप देखें, इंतहाई खूबसूरत वाइड रोड्स। अभी वन वे की अगर मैं बात करूँ तो 70 फीट जो है अबव इसकी तो वन वे है, देख सकते हैं आप 3 लाइंस हैं। और काफ़ी सारा ये कि ऑब्वियसली जब एक बिज़नेस हब बनेगा तो बिज़नेस हब में यही बात होती है कि यहाँ पे काफ़ी सारा रश आएगा, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही प्री प्लान चीज़ें सारी की हैं। लेफ्ट साइड पे आप हाई राइजेस देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हाई राइजेस बन रहे हैं माशाल्लाह से। कमाल की जो है वो कंस्ट्रक्शन ये लोग कर रहे हैं। आप में से जिन भाइयों ने दुबई वगैरह विज़िट किया हो उनको ये है कि आर्किटेक्ट, क्योंकि दुबई के अंदर आर्किटेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। मस्जिद जो है वो मसाजिद आप वो देखें, उसके बाद अगर आप बिज़नेस सेंटर देखें, मॉल्स देखें, इंतहाई अच्छी आर्किटेक्ट का इस्तेमाल किया गया। सेम इधर भी आर्किटेक्ट के ऊपर सर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, आर्किटेक्ट इंतहाई ज़बरदस्त की गई है। इसके बाद जो इसके फार्म हाउसेज हैं, मैं थोड़ी सी आपको ये कि लुक करवाता हूँ कि फार्म हाउसेज इनके लोगों ने यहाँ पे कैसे बनाए हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त फार्म हाउसेज यहाँ पे बने हुए हैं जनाब। फार्म हाउसेज जो हैं वो बेसिकली जो आ रहे हैं वो ब्लॉक डी और ब्लॉक ई के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह आगे सीधा हम आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह गुलबर्ग रेजिडेंशियल, वो भी मैं आपको विजिट कराऊंगा। इसके बाद लेफ्ट साइड पे जो है इनका स्पोर्ट्स एवेन्यू यानी स्पोर्ट्स क्लब सारा इनका यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड पे। अभी काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट है ना वो गुलबर्ग के अंदर काफ़ी सारी रहती है। मैं बेसिकली आपको मेन बुलेवार्ड्स पे ये है कि मतलब आसपास सारे दिखा रहा हूँ कि इन लोगों के पास माशाल्लाह से एरिया कितना है। और इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल शहर के अंदर है सर, बिल्कुल शहर के अंदर। मतलब बंदा कहता है कि यार बिल्कुल साइड पे हो, फिर एक बात है जी, मतलब ये कि साइड पे है और फिर इनकी जो प्राइसेस हैं वो भी उस लिहाज से होनी चाहिए। लेकिन अगर इस्लामाबाद के अंदर जनाब आपको एक जगह मिल रही है 10 कनाल की, जनाब 8 कनाल की, 4 कनाल की, और उनकी करोड़ के अंदर ये कि अगर कीमतें हैं तो वो प्राइसेस बनती भी है, क्योंकि हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, बिल्कुल इस्लामाबाद शहर के अंदर आपको वो जगह दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी ये कीमतें बनती हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी हैं। गुलबर्ग की जो रेजिडेंशियल के कुछ ब्लॉक्स हैं जिसमें ये कि एल के, क्योंकि इसके 11 ब्लॉक्स हैं रेजिडेंशियल, काफ़ी मतलब ये कि वो बड़े ब्लॉक्स हैं, उसके अंदर थोड़ी सी मसले परेशानियाँ भी आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लोकल रेजिडेंट्स थे जो यहाँ पे गांव के अंदर जिनसे ये रह रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ऑब्वियसली वो लैंड के ऑफ़र इतनी ज़्यादा नहीं करा रहे थे जितनी उनको करानी चाहिए थी। लेकिन ये कि वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो गई। ये मैं कुछ मंथ्स पहले की है कि बात कर रहा हूँ, लेकिन अब वो ये कि चीज़ें वगैरह काफ़ी सारी जो है वो सेटल हो गई हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इनकी अच्छी लगी है सर, आदिल दिखाइएगा, 132 किलोवोल्ट का गुलबर्ग ग्रीन ने अपना ग्रिड स्टेशन लगाया हुआ है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे, आप ग्रिड स्टेशन नज़र आ रहा होगा सर। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, क्योंकि जो बिजली है वो तो इलेक्ट्रिसिटी एक लाजमी चीज़ है, कोई भी रेजिडेंस है उसके लिए एक लाजमी चीज़ होती है। तो इन्होंने अपना ये कि ग्रिड स्टेशन लगाया हुआ है। अब आप इस चीज़ से आप सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि ये कितने हद तक ये कि फ्यूचर का सोच रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ये कि शॉर्टेज हो सकती है, इसलिए इन्होंने अपनी ये कि वो सस्टेनेबल करने के लिए उस चीज़ को ये कि किया है। मस्जिद आप देख सकते हैं, आर्किटेक्ट। अब फिर वही बात आ जाती है कि जो बंदे ये कि दुबई के अंदर मतलब रह के आए हैं उनको ये कि आर्किटेक्ट का थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा। तो जो इसके फार्म हाउसेस की सूरत हाल है, फार्म हाउसेस के मैं थोड़ा सा ये कि रॉन्ग में जाके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लोगों ने फार्म हाउसेस जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए। ये देखें आप सामने राइट साइड पे हाई राइजेस हैं जो मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखाए हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये लोगों के जनाब फार्म हाउसेज हैं जो कि 4 कनाल पे भी हैं। इसी तरह जनाब जो है 10 कनाल तक इसकी जा रही है। और प्राइसेस की अगर बात करें तो जनाब 3 करोड़ से जो है इसकी तकरीबन 10 करोड़ तक इसके जो है वो फार्म हाउसेज हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन जनाब हो रही है यहाँ पे। और
बाकी ये कि यहाँ तक अभी रोड आगे जो है लेफ़्ट साइड पे एक और फार्म हाउस बन रहा है, ये भी आपको कैमरामैन दिखाइएगा। गुलबर्ग ग्रीन बेसिकली जो है वो फार्म हाउसेस की वजह से ही पॉपुलर है, क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर फार्म हाउसेस की मिकदार बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया, मैं मैप के ऊपर प्रॉपर आपको मैप स्क्रीन के ऊपर शो करा के दिखा दूंगा कि इसके अंदर जो 6 ब्लॉक ABCDF सारे के सारे उसके अंदर फार्म हाउसेस और कमर्शियल्स हैं। स्टार्टिंग के अंदर उन्होंने कमर्शियल दिखाए हैं जो मैंने आपको वीडियो के अंदर वो हैं, और इसी तरह जो है वो ब्लॉक B के अंदर भी कुछ जो है वो फार्म हाउसेस दिए गए हैं, E, D, इसी तरह सारों के अंदर। अच्छा, जिस बंदे को डिफरेंस एक चीज़ चाहिए कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सर जो आपका स्पोर्ट्स एवेन्यू है जहाँ पे मेन इसका राउंड अबाउट आता है स्पोर्ट्स एवेन्यू के, मैं भी आपको ये कि उस पर ऑन ग्राउंड दिखा देता हूँ कि कहाँ पे वो लाई कर रहा है। वो वहाँ से बेसिकली जो है उसका अगर आप सीधा वहाँ से आगे चले जाएं या आप थोड़ा सा उसका राइट साइड देखें तो वहाँ पे सारा जो है वो गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जो पीछे है वो सारा गुलबर्ग ग्रीन ही है। कंस्ट्रक्शन की मिकदार बहुत ज़्यादा है गुलबर्ग के अंदर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो एक मिनिमम रोड भी देखने को मिला है, मिनिमम रोड वो भी तकरीबन 35 to 40 फीट मैंने देखे हैं। उससे छोटा अभी तक मैंने यहाँ पे मतलब वो स्ट्रीट भी नहीं देखी है। सारे रोड्स अल्हम्दुलिल्लाह 70 फीट वाइड, 120 फीट वाइड, ठीक है जी। इस तरह करके बड़े रोड्स, बहुत ही वाइड रोड्स हैं और बहुत ही क्लियर। मैं आपको अभी गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है उसका ज़रा दिखा देता हूँ। गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है वो किस साइड पे वो है जो लाई कर रहा है। अच्छा, ये आपके सामने जनाब आ गया स्पोर्ट्स एवेन्यू, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ऊपर दरमियान में आपको बोर्ड दिखाई गुलबर्ग जो रेजिडेंशिया उसका ब्लॉक A है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ब्लॉक A है और इसी तरह आगे जो सारी है वो गुलबर्ग रेजिडेंशिया है, और एक पूरा जो वहाँ पे आगे हब बन रहा है वो सारा का सारा गुलबर्ग रेजिडेंशिया। पहले लेफ्ट साइड पे ज़रा देख लेते हैं ब्लॉक A के अंदर इन लोगों ने क्या किया हुआ है। तो ये जो है ये ब्लॉक A जो है उसका ये एक किस्म का आपको मैं थोड़ी सी डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने जो है वो घर बन चुके हैं, कितने बन रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं राइट साइड पे घर जो है वो काफ़ी मिकदार के अंदर बन रहे हैं। ये अब हम ब्लॉक A के अंदर है, ठीक है जी। गुलबर्ग रेजिडेंशिया ब्लॉक A जो कि स्पोर्ट्स एवेन्यू से लेफ्ट होते ही हमारे बिल्कुल सामने आ जाता है। तो देख सकते हैं आप वही रोड्स की आप सूरत-ए-हाल देखें कि रोड, छोटा रोड यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये देख रहे हैं अब ब्लॉक A जो है इसके अंदर माशाल्लाह कुछ घर ऑपरेशनल हैं। ये अब सामने जो घर है वो बिल्कुल ऑपरेशनल है, यहाँ पे फैमिली जो है वो रह रही है। बाकी जो है लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं घर जो है वो कुछ बन रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक फैमिली जो है वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुई है। लेकिन ये है कि घर काफ़ी सारे, ये सारा का सारा ये ब्लॉक A है, गुलबर्ग रेजिडेंशिया ब्लॉक A। जो भी गुलबर्ग के रहने वाले हैं, गुलबर्ग ग्रीन या कोई इंटरेस्टेड हैं वो ये वीडियो लाजमी देखें। जो नहीं भी इंटरेस्टेड वो भी देखें। जनाब इस्लामाबाद एक्सप्लोर हम लोग कर रहे हैं और इस्लामाबाद की खूबसूरती आपके सामने जनाब ला रहे हैं हम लोग। ये जनाब ब्लॉक A के जो घर हैं वो उनकी आप सूरत-ए-हाल सामने देख सकते हैं। व्यूअर्स, ये वो राउंड अबाउट था जहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट लिए और आपको ब्लॉक A जो है गुलबर्ग रेजिडेंशिया का वो विज़िट कराया है। अब इसी तरह हम लोग सीधा यहाँ से जो है वो गुलबर्ग रेजिडेंशिया पे आगे जा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, गुलबर्ग रेजिडेंशिया के 11 तकरीबन ब्लॉक बन रहे हैं।
ABCD ऑनवर्ड्स चलते जाएं, V तक इसके जो ब्लॉक्स हैं वो गुलबर्ग रेजिडेंशियल के अंदर हैं। और काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बताई है कि माशाल्लाह से 87,000 कनाल्स के ऊपर ये सोसाइटी जो है वो डेवलप की जा रही है। इसी तरह गुलबर्ग रेजिडेंशियल की अगर बात की जाए, लेफ्ट साइड पे जो आपको रॉ लैंड दिखाई दे रही है जिसके ऊपर अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये कमर्शियल्स ही हैं। स्टार्टिंग पे कमर्शियल्स हैं, मतलब वो एक एक चंक उन्होंने कमर्शियल्स की दिए हैं। इसी तरह बैक साइड पे जो है वो फिर जो है वो रेजिडेंशियल जो एरिया वो दिया हुआ है। सामने देखेंगे एक मेन इसका यहाँ पे मरकज़ जो है वो यहाँ पे आएगा, जो इसका एक पहले राउंड अबाउट आएगा, दूसरा जो राउंड अबाउट वो सारा एक मरकज़ है जो कि रेजिडेंशियल के लिए एक, मतलब देख लें कोई ग्रोसरीज वगैरह होती हैं, कोई मार्ट्स वगैरह होते हैं, तो वो उनके लिए गुलबर्ग रेजिडेंशियल के अंदर ही वो उन्होंने ऑक्यूपाई की है। मज़ीद जो लोग ऑब्वियसली गुलबर्ग ग्रीन के अंदर मतलब जॉब करेंगे या कोई भी किसी किस्म के उनके ऑफिस उधर होंगे, तो उनको यहाँ से गुलबर्ग रेजिडेंशियल से गुलबर्ग ग्रीन के अंदर हो जाएंगे। नहीं तो आपको तमाम जो ग्रॉसरी मार्ट्स वगैरह A to Z सब कुछ यहाँ पे गुलबर्ग रेजिडेंशियल के अंदर ही मिल जाएगा। ये इसका जनाब दूसरा राउंड अबाउट आ गया, जहाँ से ये कि मैंने आपको दिखाया था इसका अपना ग्रिड स्टेशन भी दिखाया है दोबारा, इसलिए मैं क्योंकि आपको गुलबर्ग रेजिडेंशियल का ब्लॉक ए जो था वो मिस हो गया था, जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर विजिट कराना था। अच्छा, ये अब जनाब जो सामने आपको ये मस्जिद दिखाई दे रही है, ये मस्जिद गुलबर्ग रेजिडेंशियल के अंदर ही आ रही है। अब ये एक इसका मेन हब यहाँ से बन रहा है। ये जो आसपास का जितना भी मोहल्ले वो आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड पे आपको हाई राइजेस कुछ दिखाई दे रहे होंगे। ये हाई राइजेस जो हैं ये गुलबर्ग रेजिडेंशियल के ही हैं और ये इन्होंने एक प्रॉपर जो है वो हब बनाया है। इसी तरह अब ये लेफ़्ट साइड पे अगर यहाँ से मैं लेफ़्ट लूँ तो मेरे राइट साइड पे अब तमाम आगे रेजिडेंशियल जो ब्लॉक्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। घरों की यहाँ पे आप सूरत हाल देखें, यहाँ से जनाब आपको लेफ़्ट साइड पे F और G ब्लॉक मिलेगा, इसी तरह राइट साइड पे E और H ब्लॉक मिलेगा, आगे इसी तरह ऑनवर्ड्स I, O, N, Q सारे ब्लॉक्स आएंगे। अभी लेफ़्ट साइड पे जो दिखाई दे रहे हैं ये F और G ब्लॉक के घर हैं। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऑपरेशनल घर हैं, यहाँ पे फैमिलीज वगैरह जो हैं वो आके रह रही हैं, देख सकते हैं आप। सामने आप घरों की सूरत हाल देख सकते हैं। ये इसका जैसे कि मैंने आपको बताया राइट साइड पे इसका सारा कमर्शियल हब है, ओपन स्क्वायर, पीछे ये इसकी काफ़ी सारी ये जो है जो कमर्शियल हाइट्स हैं वो सारी की सारी आपको दिखाई दे रही हैं। राइट साइड पे ये कमर्शियल, लेफ़्ट साइड पे जनाब आपका सारा F, G, E, H ये सारा ब्लॉक लेफ़्ट साइड पे तमाम उनके घर हैं। इसी तरह मैं आपको कमर्शियल के एक राउंड अबाउट ले लूँगा, ठीक है जी। उससे ये हो जाएगा कि आपको लेफ़्ट साइड पे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा। माशाल्लाह इसकी भी लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। देख लें जी घरों की माशाल्लाह सूरत-ए-हाल। कुछ घर ऐसे हैं जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, कहीं पे फैमिलीज डिप्लॉय हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, रह रही हैं। राइट साइड पे सारा का सारा कमर्शियल है, लेफ्ट साइड पे रेजिडेंशियल है। राइट साइड पे आप देखें हाइट्स भी आपको दिखाई दे रही हैं, प्लाजास वगैरह बन रहे हैं। माशाल्लाह घरों की मिकदार इन ब्लॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। A ब्लॉक के अंदर इतनी मिकदार नहीं थी, आप देखें चंद घर थे, 5 से 6 घर मुझे नज़र आए। यहाँ पे माशाल्लाह ये कि काफ़ी सारे घर जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, यहाँ पे आबादी आ चुकी है और रह रही हैं यहाँ पे लोग। ये अब देखिए जी हमने पूरा एक राउंड अबाउट मान लिया है तकरीबन। राइट साइड पे हम लोग जब नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे राइट साइड पे आ रहा था, अभी हम उसके बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं और हमारे राइट साइड पे माशाल्लाह से आ गई है कमर्शियल जो है वो गुलबर्ग रेजिडेंशियल। लेफ्ट साइड पे आप देखें आबादी की सूरत-ए-हाल। अब ये ब्लॉक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये J, C ब्लॉक, B ब्लॉक जो है ये वो है गुलबर्ग रेजिडेंशियल का।
इसी तरह इस हब के बिल्कुल जो कॉर्नर है एक हब का, उसके आगे तमाम ब्लॉक्स उसके आगे हैं, JINMLMRSTV, सारे जो ब्लॉक्स हैं सारे के सारे, मतलब मैंने आपको बताया नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, 11 ब्लॉक्स हैं इस गुलबर्ग रेजिडेंशियल के, वो सारे के सारे ये इसके अंदर हैं। अब इसी तरह हम दोबारा एक पूरा सा एक राउंड अबाउट जो है कमर्शियल उसके दरमियान में है, वो एक पूरा राउंड अबाउट लेके दोबारा गुलबर्ग के जो मेन बुलेवार्ड उसके ऊपर आ चुके हैं। राइट साइड पे आपको फिर गुलबर्ग जो एसोसिएट्स है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जनाब गुलबर्ग की कुछ कहानी है, ठीक है जी। गुलबर्ग माशाल्लाह अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा वर्थ रखने वाला, और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें ये है कि आपको वो इन्वेस्टमेंट वर्थ की करेगी, मतलब आपकी फ्यूचर के अंदर आपको इंशाल्लाह वो बताएगी कि आपने बड़ी ज़बरदस्त टाइमिंग के अंदर इन्वेस्ट किया था, ठीक है जी। तो वैसे गुलबर्ग रेजिडेंशियल और गुलबर्ग ग्रीन जो है वो मैंने आपको एक थॉरली उसका विज़िट जो है वो मैंने कराया है, और आपको बताया कि गुलबर्ग रेजिडेंशियल जो है वो एक बहुत ही मैसिव किस्म के उसके अंदर ब्लॉक्स हैं। 11 जो है वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर, इसलिए कि 1 बाय 1 अगर हम उसके अंदर भी जाएं तो कहीं कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे अभी प्रॉपर जो है वो रोड्स नहीं बने, क्योंकि बहुत ही मैसिव लेवल पे यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ हो रही है, कुछ हो चुकी है। घर जो हैं वो यहाँ पे कुछ ऑपरेशनल हैं, आपको मैंने दिखाया वीडियोज़ के अंदर कि घर यहाँ पे बन चुके हैं। इसी तरह अगर उसके मद्दे मुकाबले आप बात करें गुलबर्ग ग्रीन्स की, तो हाई राइजेस की आपने सूरत-ए-हाल देखी है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ हाई राइजेस यहाँ पे जो हैं वो बन रहे हैं। अगर मॉल्स की बात की जाए, उसके बाद अगर इसी तरह आप किसी हाइट्स वगैरह की बात की जाए, तो हर लिहाज के अंदर गुलबर्ग ग्रीन जो है वो एक बिज़नेस हब बन रहा है इस्लामाबाद का। इसीलिए कि मैं आपको वीडियो के अंदर ये भी बताया है कि अगर आप गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो इंशाल्लाह बड़ी ही वर्थेबल इन्वेस्टमेंट होगी। हर बंदे का जनाब शौक़ होता है कि उसका एक लाजमी फार्म हाउसेज हो, हमारा भी बिल्कुल शौक़ है जी कि फार्म हाउसेज, हमारा एक फार्म हाउस इस्लामाबाद के अंदर हो जहाँ पे ये है कि हम रहें, फैमिली को टाइम दें। तो इसी तरह हर बंदे की जो है वो ख्वाहिश होती है। फार्म हाउस जो गुलबर्ग ग्रीन के फार्म हाउसेज हैं वो एक बड़े ही मशहूर फार्म हाउसेज हैं, ठीक है जी। प्राइसेस के बारे में अगर थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो प्राइसेस इस टाइम मेरे सामने ओपन है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो करा दूंगा। 4 कनाल यानी 100 बाय 216 का जो फार्म हाउस है वो तकरीबन उसका मिनिमम रेट तकरीबन 6 करोड़ से 10 करोड़ तक इसका जा रहा है। इसी तरह 5 का अगर बात करें तो 7 करोड़ 50 लाख, और तकरीबन इसका जो मैक्सिमम जा रहा है वो 14 करोड़ तक जा रहा है। इसी तरह जो 10 कनाल का है वो 14 से लेके 20 करोड़ तक जा रहा है। फार्म हाउसेस की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली जगह भी उससे ज़्यादा एक आप कह सकते हैं एरिया, बहुत ही प्रोमिनेंट एरिया, बहुत ही अच्छी एक्सेस। जैसे कि आप कहते हैं कि प्रोजेक्ट की जो लोकेशन होती है वो बड़ी मैटर करती है, तो गुलबर्ग इस्लामाबाद की लोकेशन सर बहुत ही आला लोकेशन है, बहुत ही इम्प्रेसिव किस्म की एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ माशाल्लाह इनका अपना अंडरपास है और बिल्कुल इजी टू जो है वो एक्सेस है। इसी तरह रेजिडेंशियल की अगर बात की जाए यानी 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, उनकी भी जो मिनिमम रेट्स हैं तकरीबन 28 लाख से 5 मरला स्टार्ट हो रहा है, और तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख के ऊपर उसका 2 कनाल मिल रहा है। जो 1 कनाल है वो 90 लाख, इसी तरह 14 मरले 80 लाख, और जो 10 मरला है वो तकरीबन 65 लाख, और इसी तरह जो 7 मरला है वो 50 लाख। तो ये इसकी कुछ प्राइसेस थी। जो भी गुलबर्ग ग्रीन के अंदर या गुलबर्ग रेजिडेंशियल के अंदर जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो लाजमी हमारे नंबर पे रब्ता करे, और अगर वो कमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करने की है कि एक चीज़ रखता है, एक मुद्दत रखता है, तो इंशाल्लाह ये कि उसको कमर्शियल के अंदर भी हम कोई अच्छी चीज़ रीसेल के ऊपर उसको लेके देंगे। बाकी ये कि किसी किस्म की भी आपको कोई मालूमात चाहिए गुलबर्ग की हो, चाहे वो किसी भी सोसाइटी की हो, ट्विन सिटीज़ के अंदर यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर एक सजेशंस देंगे। जो भी बेहतर से बेहतर एक चीज़ होगी वो आपको सजेस्ट करेंगे, और आपके बजट के मुताबिक, आपकी थिंकिंग के मुताबिक आपको इंशाल्लाह सजेस्ट करेंगे, ठीक है जी। नंबर आपको स्क्रीन के शो हो रहा होगा। तो इसी के साथ ये है कि मुझे इजाज़त दीजिए। कोई भी किसी किस्म की और क्यूरी हो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कॉल्स भी कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें,
और इस्लामाबाद पाकिस्तान को जो है कि साफ़ सुथरा रखें, जिस तरह ये कि गुलबर्ग इस्लामाबाद है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।